हेलो बच्चों, यहाँ पर हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 12th के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 11th से 12th में मूव करते हैं इनिशियली, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 11th से 12th में मूव करते हैं, 12th में उन्हें एक्चुअली किस तरीके के फिजिक्स में कैसे टॉपिक को जो है फेस करना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि 11th क्लास में उन्होंने मैकेनिक्स और वेव के बारे में स्टडी की हुई होती है, तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे जैसे कि फिजिक्स को दो पार्ट में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म it is the branch of physics it is the branch of physics that deals with study of electromagnetic force which occurs between electrically charged particle। तो बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। तो बेसिकली हमें जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन करना है बेटा, ओवरऑल वो एक तरीके से चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करना है। चार्ज पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टॉपिक को फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की। चार्ज पार्टिकल क्या है बेटा? इट इज द प्रॉपर्टी of material which produce or experiences electric and magnetic इफेक्ट। तो बेटा दुनिया की हर चीज के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो देखा जाए तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की जो कि प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल होता है। अच्छा, अब हम इसी चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को जब डिस्कस करते हैं तो वो अलग अलग टॉपिक फिजिक्स में हमारे डिवाइड होते चले जाते हैं। जैसे कि जब when charge particle in state of rest, जब कोई चार्ज पार्टिकल बेटा रेस्ट की स्टेट में होता है, ठीक है, तो जिस तरीके का जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करता है। तो ये जो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे फिजिक्स की, उसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि देखा जाए तो ये हमारी एक फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज के जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ चार्ज अपना रेस्ट कंडीशन में रहेगा, कोई उसका मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, तो वो जिस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of electric charge at rest। कहने का मतलब फिजिक्स की बेटा वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज पार्टिकल क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। इसको हम यहाँ पर, और यही यूनिट एक्चुअली दो पार्ट में बेटा डिवाइड हो जाती है, और उन दो पार्ट में मतलब दो जो चैप्टर जो हम पढ़ते हैं ये फर्दर डिवाइड जो होती है वो चैप्टर बनते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड, और बेटा दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेटा जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की 12th में फर्स्ट पार्ट की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसको फर्दर ही डिवाइडेड किया गया है दो चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम चार्ज को, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तब उसको हम दो चैप्टर में डिस्कस करते हैं, तो किस तरीके का वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट होती है फिजिक्स की। अब बेटा जो नेक्स्ट बिहेवियर हम चार्ज के बारे में देखते हैं वो ये होता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इन मोशन, मतलब चार्ज पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अच्छा मोशन भी कैसे, तो ये कह सकते हैं इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से एक्चुअली मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से बेटा मूव कर रहा होता है तो वो किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेटा वो जिस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो इफेक्ट है हम जिन चैप्टर में जिसको स्टडी करते हैं वो हमारे बेसिकली जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो बड़ा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बेटा ये दो चैप्टर मतलब देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप एक चैप्टर है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी हम फर्दरली बहुत अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे के चैप्टर में उसमें स्टडी करते हैं जब चार्ज पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तब। और बेटा यही जो
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस पर समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर हैं वो उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, या मैग्नेटिज्म। तो ये हम अलग अलग चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हम यहाँ पर समझते हैं वो चार्ज का बिहेवियर होता है। जब चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विद एक्सेलरेशन, मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर जो स्टडी हम करेंगे वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक effect and also radiate this effect। बेटा देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में ये देखा कि चार्ज पार्टिकल जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस यहाँ यूज किया जा रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, अब वो एक्सेलरेशन मतलब उसको मिल चुका है और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसके साथ साथ उसको रेडिएट कर रहा है बेटा, इट एंड ऑल्सो रेडिएट दिस इफेक्ट। और बेटा जिस तरीके के वो जो इस तरीके का इफेक्ट जब वो रेडिएट करता है तो वो एक देखा जाए तो एक एनर्जी की फॉर्म में आगे की वो रेडिएट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है बेटा, ठीक है, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट होती है जब चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट में होता है। समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is the form of energy which carry electric and magnetic फील्ड, जो कि बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो है कैरी करके लेकर चलती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब ये है। तो बेटा बेसिकली अब हमने यहाँ पर ये समझा कि 12th में हमें कैसे स्टडी करनी है, स्टार्टिंग क्या करनी है और क्या हमें एक्चुअली पढ़ना होता है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की जो ब्रांच है इसमें हमें बेसिकली चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करनी होती है। तो बेटा अगर मैं इसको एक समरी के तौर पे लिखूं तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो हमने इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया तो इसके हमें 3 बिहेवियर जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने होते हैं। तो पहला पार्ट जब चार्ज पार्टिकल क्या हो बेटा, रेस्ट में हो, और दूसरा जब वो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, और तीसरा जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो। तो 3 तरीके के इफेक्ट हमें एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं।
और उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये ठीक है, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसको रेडिएट करता है। कुल मिलाकर के यही स्टडी हमारी फाइनली करनी है पूरे फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट बेटा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आगे के हम वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।